अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम जिस तरह अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं, अगर उस तरह उन पर अमल ना किया जाए, उन अहकाम को बदल दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला का अजाब इंसान पर किस तरह नाजिल होता है, दुनिया व आखिरत की तबाह बर्बादी कैसे उसको घेर लेती है, ये खुद कुरान से सुनते हैं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ुल उदख़ुलू हाज़िहिल क़रियह फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़न मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। इस आयत का तर्जुमा है कि जब हमने उन्हें कहा कि शहर में दाखिल हो जाओ, फिर उसमें जहां चाहो बेरोक टोक खाओ और दरवाजे में सजदा करते दाखिल होना और कहते रहना हमारे गुनाह मुआफ हों, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और अनकरीब हम नेकी करने वालों को और ज्यादा अता फरमाएंगे। फिर उन जालिमों ने जो उनसे कहा गया था उसे एक दूसरी बात से बदल दिया, तो हमने आसमान से उन जालिमों पर अज़ाब नाजिल कर दिया क्योंकि ये नाफरमानी करते रहे थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बनी इसराइल ने जुर्म किया, अल्लाह पाक और उसके नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। इसके नतीजे में उन्हें तीह नामी मैदान में कैद कर दिया गया। ये लोग 40 साल तक इसी मैदान में कैद रहे। आसपास इस मैदान के चारों तरफ कोई चहारदीवारी नहीं थी। बस ये अल्लाह पाक की कुदरत थी कि ये लोग जितनी कोशिश करते इस मैदान से निकल नहीं सकते थे। आखिर उनकी यह कैद खत्म हुई और अल्लाह पाक ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म दिया। इरशाद फरमाया, वइज़ क़ुलना, और हमने उन्हें कहा, क्या कहा, उदख़ुलू हाज़िहिल क़रियह, कि शहर में दाखिल हो जाओ। यानी ये एक बस्ती थी जहां उन्हें जाने का हुक्म दिया गया। अब ये बस्ती कौन सी थी? ज्यादातर उलमा इकराम फरमाते हैं कि इससे मुराद बैतुल मुक़द्दस है। इस बस्ती में जाकर उन्हें करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया, फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दा, फिर उसमें जहां चाहो बेरोक टोक खाओ। यानी इस बस्ती में फल है, मेवे हैं, रहने बरतने का सामान है, ये सब तुम्हारा है। खूब चैन से हलाल चीजें खाओ पियो, सुकून से रहो। मजीद अल्लाह पाक ने इस बस्ती में जाने वालों के लिए दो आदाब भी बताए। फरमाया, वदख़ुलुल बाब सुज्जदा, यानी दरवाजे में सजदा करते दाखिल होना। ये पहला अदब था। मतलब यह है कि जब तुम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने लगो, बस्ती का जो दरवाजा है उस दरवाजे से झुककर अदब से गुजरना। या ये मतलब है कि वहां पहुंचकर अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा रेज हो जाना। वक़ूलू हित्ततुन, और कहते रहना कि हमारे गुनाह मुआफ हो। यानी ये कहते हुए गुजरना कि अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ फरमा दे। इससे क्या होगा? खुद अल्लाह ने फरमाया, नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और अनकरीब हम नेकी करने वालों को और ज्यादा अता फरमाएंगे। अब ये इन पर बड़ा इनाम था। 40 साला कैद से इनको रिहाई मिल गई, बस्ती में जाना नसीब हो गया, गुनाहों की माफी का सामान भी हो गया, और मजीद ये कि वो बस्ती जहां पहले कौम अमालका आबाद थी, बगैर लड़े बगैर मेहनत किए वो पूरी बस्ती फतह हो गई, बनी इसराइल के हवाले कर दी गई। वहां के फल मेवे वगैरह उनके लिए हलाल कर दिए गए। इन सब के लिए करना क्या था? उन्हें सिर्फ दो काम। पहला, बस्ती के दरवाजे पर पहुंचकर सजदा करना, और ये कहना दूसरा ये काम था, हित्ततुन हित्ततुन, यानी अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, मुआफ फरमा दे। ये दोनों ही नेक काम हैं, इबादत हैं, बख्शिश का जरिया है। बहुत मुश्किल काम भी नहीं थे, आसान थे, मगर अफसोस बनी इसराइल ने ये दो काम भी नहीं किए। अल्लाह पाक फरमाता है, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, फिर उन जालिमों ने जो उनसे कहा गया था उसे एक दूसरी बात से बदल दिया। उन्हें हुक्म तो हुआ था कि सजदा करके बस्ती में दाखिल होना, उन्होंने क्या किया? वो सजदा करते हुए नहीं, घसटते हुए सुरीन के बल बस्ती में गए। दूसरे नंबर पर उनको कहना था हित्ततुन, यानी या इलाही हमारे गुनाह बख्श दे। उन्होंने क्या कहा? हब्बतुन फी शारतिन, हब्बतुन फी शारतिन, यानी बाल में दाना, बाल में दाना। पता नहीं किस
कैटेगरी के ये नाफरमान लोग थे। गर्ज जो हुक्म उन्हें दिया गया उन्होंने वो बदल दिया, यानी किया तो लेकिन बदल के किया। फिर उसने जो सजा मिली, अल्लाह पाक फरमाता है फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुकून, तो हमने आसमान से उन जालिमों पर अजाब नाजिल कर दिया क्योंकि ये नाफरमानी करते रहे थे। रिवायात में है उस वक्त बनी इसराइल पर ताउन का अजाब आया, अचानक से उनमें ताउन की वबा फैल गई और कुछ ही देर में 70,000 इसराइली मौत के घाट उतर गए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये तारीख का सबसे पहला ताउन था, इससे पहले कभी ताउन नहीं आया था जो बनी इसराइल की नाफरमानी के सबब उन पर अजाब के तौर पर आया। हदीस पाक में है बेशक ये ताउन अजाब है जिसे तुमसे पहले लोगों पर मुसल्लत किया गया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताउन एक अजाब है, अल्लाह जिस पर चाहता है ये अजाब भेज देता है। मजीद फरमाया कि अल्लाह पाक ने अहले ईमान के लिए इसे रहमत बनाया है। कोई मोमिन ऐसा नहीं जो ताउन में फंस जाए फिर उसे अपने शहर ही में सब्र से वो ठहरा रहे और ये समझे कि अल्लाह पाक ने जो लिख दिया है उसके सिवा कोई तकलीफ मुझे नहीं पहुंच सकती। ऐसे बंदे मोमिन को शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। सुनिए, गौर फरमाइए, ये भी अल्लाह की कैसी करम नवाजी है। ताउन हमसे पहले लोगों के लिए अजाब था मगर रहमत दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस उम्मत के लिए उसे रहमत बना दिया गया। यानी अल्लाह ना करे किसी मुसलमान को ताउन हो जाए फिर वो उस पर सब्र करे, उसी हालत में मर जाए तो शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। सोचिए, कोरोना जैसी महामारी हमारे दरमियान आई, वो भी एक ताउन की शक्ल थी और तरह तरह की बीमारियां आती रहती हैं। अब हम सब भाग रहे थे इधर उधर, कोई कहां कोई कहां कोई कहां। ऐसे वक्त में इस्लामी हुक्म यह है कि जो सब्र करे, अल्लाह पर ये ईमान रखे कि जो किस्मत में खुदा ने लिख दिया है वही होना है। जो बीमारी लिखी है वो आकर ही रहेगी, नहीं लिखी है वो नहीं आएगी, वही ठहरा रहे और खुदा के फैसले से उसको मौत आ जाए तो उसको शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उसने खुदा तबारक व तआला पर यकीन रखा। इस जगह एक सवाल पैदा होता है इस वाक़े से कि तौबा कहीं भी की जाए, अल्लाह पाक तो सुनता है, जानता है, देखता है, तौबा कबूल ही फरमाता है। फिर बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में भेजकर दरवाजे में दाखिल होते वक्त गुनाहों की माफी मांगने और शहर में अदब के साथ झुककर दाखिल होने का हुक्म क्यों दिया गया? अरे वहीं मैदान में लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांग लेते, बख्श दिए जाते। ऐसा क्यों किया गया? उन लोगों को वहां पर तौबा उनकी कबूल क्यों नहीं हुई? उनको बैतुल मुक़द्दस में जाएं, दरवाजे में दाखिल होते गुनाहों की माफी मांगे, फिर क्यों? इसका जवाब यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हमें इरशाद फरमाया, अल मस्जिदुल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियह, मस्जिद अक़सा वो जो हमने बरकतें रखी हैं उसके आसपास। उलमा कराम फरमाते हैं कि मस्जिद अक़सा के आसपास यानी बैतुल मुक़द्दस वाली बस्ती की बरकत यह है कि यहाँ अल्लाह पाक के नबियों और वलियों के मज़ारात हैं जिन पर दिन रात सुबह शाम झमाझम रहमत की बारिश बरसती है। बनी इसराइल चूंकि गुनाहगार थे, ये खुद रहमत के लायक नहीं थे, लिहाजा हुक्म दिया गया बैतुल मुक़द्दस जाओ, वहां यूं ही दिन रात रहमत की बरसात बरस रही है, उस रहमत के छींटे तुम पर भी आएंगे तो तुम्हारी तौबा कबूल कर ली जाएगी। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात के पास उनकी बरकत से तौबा कबूल होती है। इसलिए हमें चाहिए कि मज़ारात औलिया, मज़ारात सालिहीन पर हाजिरी दिया करें। हम तो गुनाहगार हैं, गुनाहों में लिथड़े हुए हैं, मगर अल्लाह पाक के नेक बंदों के मज़ारात बहुत पाक जगह हैं, वहां हर वक्त ही रहमत की बरसात नाजिल होती रहती है। हम वहां पहुंचेंगे, बरसती हुई रहमत में गोता लगाएंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम बेड़ा पार हो जाएगा।